आप लोगों में से बहुत सारे का कमेंट्स आता है कि व्हाट्स का प्रयोग जो है सो कैसे किया जाता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कब करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कब करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कब करेंगे, या फिर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में कब करते हैं। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है जिसके वजह से कि व्हाट समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज इन सभी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज आपको समझाएंगे। फर्स्ट में ये व्हाट का मीनिंग क्या होता है, सेकेंड में आपको समझाएंगे कि व्हाट का यूज होता कहाँ कहाँ है क्या, और आप कैसे समझोगे कि इसका यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में हुआ, कैसे हुआ, ये सब बात आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है व्हाट। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल उठता होगा कि व्हाट का मीनिंग क्या होता है, और एक आध मीनिंग तो आप जानते भी हैं कि व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या। लेकिन आज जो हम आपको एक और मीनिंग बताने वाले हैं उस मीनिंग को आप शायद सुने भी नहीं होंगे, इसी वजह से कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मीनिंग क्या होता है, क्या। तो व्हाट का मीनिंग क्या, ये कब होता है, ठीक है। तो जब व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होता है, ठीक है, चाहे वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, तब इसका मीनिंग होता है वो क्या, ठीक है। या व्हाट का यूज जब एक्सक्लामेटरी वर्ड के रूप में होता है, यानी जब या तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज हो या फिर एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज हो, तो इसका यूज है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या। हम दो बार क्या क्या बोलते हैं तो आपको कहीं कन्फ्यूजन होता होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या, ठीक है। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो तो इसका मीनिंग होता है क्या, ठीक है। लेकिन व्हाट का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इसका मीनिंग होता है जो। व्हाट का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तब इसका मीनिंग होता है जो। अब आप में से बहुत सारे होंगे जिनको कि रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एक्सक्लामेटरी ये सब आता होगा, लेकिन बहुत ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव, रिलेटिव ये सब समझ में नहीं आता होगा। तो उनके लिए हम थोड़ा समझा देते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, यानी जिससे हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव में सब जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ठीक है, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया, और ये तो अधिकांश समझते भी होंगे। सेकेंड है रिलेटिव। रिलेटिव आप समझते होंगे, जो रिलेशन बतलाता है, क्या बतलाता है, रिलेशन बतलाता है, संबंध बतलाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी ये क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक प्रकार से कंजंक्शन भी है, रिलेशन बतला रहा है, ठीक है। और थर्ड होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या बतलाता है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, विस्मयादि बोधक होता है। अब बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि ये एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक, चूँकि ये हिंदी भी बहुत सारे हैं जिनको कि अच्छे से हिंदी में नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए बतला दें कि वैसा वाक्य या वैसा सेंटेंस जिससे हम सुख, दुख, आश्चर्य, ठीक है, सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, इस सब का अगर हम बोध कराते हैं तो वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी होता है, ठीक है। जिसको आप बोलते हैं हैप्पी, सोरो, सरप्राइज। ये सुख क्या हो गया, हैप्पी हो गया, दुख क्या हो गया, सोरो हो गया, और आश्चर्य क्या हो गया, तो ये हो गया सरप्राइज, ठीक है, घृणा हेट हो गया। तो वैसा वर्ड या वैसा सेंटेंस जिससे कि हैप्पी, सोरो, सरप्राइज या हेट का बोध होता है उसको हम एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है कि इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, रिलेटिव किसे कहते हैं, एक्सक्लामेटरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट आपका सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट कि व्हाट का मीनिंग क्या होता है, और सेकेंड जो है सो इसका जिस सेंटेंस में यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है। चलिए अब फर्स्ट बतलाते हैं आपको कि व्हाट का यूज जो है सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे किया जाता है। आप कैसे समझोगे कि व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ देखो व्हाट आया है और इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आया है
और इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव हुआ, जब क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव हुआ। लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि अब व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हो रहा है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी हो रहा है, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे कि कब प्रोनाउन के रूप में हो रहा है और कब एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है? इस दोनों को साथ में अगर समझोगे ना तो समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। तो व्हाट के बाद देखो यहाँ पर नाउन नहीं आया है, क्या आया है? वर्ब आया है। क्या आया है? वर्ब आया है। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखो कि व्हाट के बाद नाउन आया है। पेन क्या है? नाउन। पेन क्या है? नाउन है, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पर टाइप क्या है? नाउन है। तो जब व्हाट के बाद नाउन आ जाएगा, ठीक है, तो यह व्हाट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये भी देखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, नहीं तो आगे जाके फिर आप उलझ जाओगे, क्योंकि एक्सक्लामेटरी में भी सेम कंडीशन है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप उलझ जाओगे। तो ये देखना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा हो, यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहे, और व्हाट के बाद अगर नाउन नहीं रहे तो व्हाट का यूज वर्ब के रूप में हुआ। देख रहे हो ना, व्हाट के बाद ये क्या, व्हाट के बाद अगर नाउन नहीं रहे तो व्हाट का यूज प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ भी वर्ब आया है, व्हाट के बाद क्या आया है? वर्ब आया है। और व्हाट के बाद अगर नाउन आ जाए तो व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, व्हाट का यूज एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में भी होता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन किसे कहते हैं ये तो बता ही चुके हैं, वैसा जिससे कि क्या होता है? सुख दुख आश्चर्य घृणा का बोध होता है, ठीक है। तो व्हाट के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होना जरूरी है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये सिंबल जो आता है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट के बाद देखिए कोई नाउन नहीं आया है लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इसका मतलब हो गया कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इसमें भी देखो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इसका मतलब एक्सक्लामेटरी है। लेकिन ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है? तो देखो व्हाट के बाद जो है सो आइडिया आया है, और आइडिया क्या है? नाउन है। इसका मतलब यहाँ पर व्हाट हो गया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखो व्हाट के बाद क्या आया है? हाउस आया है, और हाउस क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह व्हाट हो गया? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया। तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि व्हाट का यूज प्रोनाउन के रूप में, व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया कि जब ये इंट्रोगेटिव में रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्सक्लामेटरी में रहेगा तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा। ये भी क्लियर हो गया है। और व्हाट के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, व्हाट के बाद नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब चलिए आपका एक लास्ट बचा हुआ है और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये तो नाम से ही समझ में आता है कि ये रिलेट करता है, यानी जोड़ने का काम करता है, संबंध बतलाता है। तो संबंध बतलाता किसका है? तो दो सेंटेंस के बीच में इसका हमेशा सा यूज होता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि व्हाट है ना, व्हाट, इससे पहले ये क्या हो गया? यू कैन टेक, ये क्या हो गया? फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। और यू लाइक, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज़ और याद रखिएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर जैसो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया, ऐसा तो यहीं तक होता है। रिलेटिव प्रोनाउन ही सिर्फ होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। ये नहीं कि एकदम मन में अब धारणा बना लेना है कि धड़ल्ले से बोलते जाना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, ऐसा धड़ल्ले से नहीं बोलना है, ठीक है। सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। जैसे देखो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही से, तो यहाँ देखो दो सेंटेंस हुआ, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, और ही सेज क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। और व्हाट क्या हो गया? व्हाट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर सब का मीनिंग क्या हो रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, सब में जैसो व्हाट का मीनिंग होता है
क्या। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का मीनिंग हो रहा है जो। कहोगे कैसे, चलो मीनिंग लगा के देख लेते हैं। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, यानी तुम ले सकते हो जो जिसे तुम पसंद करते हो, जो तुम पसंद करते हो या जिसे तुम पसंद करते हो, जो या जिसे, यहां पर क्या होगा, जो या जिसे होगा, ठीक है। फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, मैं नहीं समझता हूं वह जो कहता है, ठीक है। तो यहां पर व्हाट का मीनिंग क्या हो गया, जो। वह जो कहता है उसे मैं नहीं समझता हूं, तो यहां पर व्हाट का मीनिंग क्या हो गया, जो हो गया। तो आई होप आपका जैसो व्हाट का पूरा जैसो क्लियर हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके पास, ठीक है, व्हाट से रिलेटेड। और इसी तरह की बहुत सारे वीडियो जैसो हम डेली 2 वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पर, डेली 2 वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आप उस दोनों वीडियो को रेगुलर बेसिस पर अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जैसो इंग्लिश ग्रामर के लिए, कंपटीशन के लिए, स्पोकन के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से जैसो बोल भी सकोगे, लिख भी सकोगे, पढ़ भी सकोगे और किसी को पढ़ा भी सकोगे, ठीक है। और अगर चाहते हो कि स्किप ना करे, यानी डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको याद दिलाते रहे कि बेटा तुमको पढ़ना भी है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लो, फॉलो कर लो। अगर फॉलो करना है फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि ये टाइम टू टाइम आपको नॉक करते रहे कि बेटा हम आ गए हैं, आपको कुछ पढ़ना भी है, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।